डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज स्पीड निकालने वाला फार्मूले के बारे में जानेंगे कि कैसे औसत चाल निकाल सकते हैं। जब हम कहते हैं औसत निकालना, तो एवरेज निकालना जैसे बताए हैं वैसे ही एवरेज स्पीड निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं चाल के बारे में, चाल यानी कि स्पीड, तो स्पीड के बारे में जब पढ़ते हैं तो स्पीड कौन सी लेते हैं? यही लेते हैं जो डिस्टेंस होता है ओवरऑल, है ना, डिस्टेंस टोटल यानी कि कुल दूरी जो हो गया, और इसको डिवाइड करते हैं टाइम से, समय से। यही होता है चाल निकालना। यह लगभग एवरेज स्पीड ही मान सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर एक इंस्टेंट पर यानी कि एक मौके पर जो स्पीड है वो अलग अलग हमेशा रहता है। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, यहाँ से चली और यहाँ से यहाँ तक जब कहते हैं कि 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से यहाँ तक गई, ए से लेकर बी तक, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा 40 ही था। स्टार्ट की होगी 0 से, 0 किलोमीटर पर हावर यानी कि 0 स्पीड रहा होगा, रुकी रही होगी, वहाँ से स्टार्ट की और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ा होगा, एक्सेलरेट की होगी गाड़ी और आगे बढ़ करके हो सकता है कभी स्पीड फुल चली गई होगी 60 के पार, और फिर और आगे गई होगी, फिर स्लो हुई होगी। तो जब एवरेज स्पीड, जब स्पीड कर रहे हैं 40 के स्पीड से गई, इसका मतलब है हम लोग एवरेज स्पीड ही ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और अलग है, इस एवरेज स्पीड में भी दूसरा एवरेज स्पीड निकालना है। जो यहाँ से इस फार्मूले से आता है वो उसको भी एवरेज स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक मौके पर का नहीं ले रहे हैं स्पीड, यानी कि यहाँ पर थी तब कितना स्पीड था, यहाँ पर कितना था, इस पॉइंट पर कितना था, ये सब नहीं ले रहे हैं। ओवरऑल देख रहे हैं लगभग में कितना था, अप्रॉक्स में, तो जितना दूरी चली है और कितना टाइम में चली है उसी से भाग देकर निकल जा रहा है। तो अब थोड़ा सा अलग है, और इसमें है कि किसी स्पीड से दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग वही समझेंगे, नहीं तो डेल्टा टाइम टी, डेल्टा डी, ये सब अभी नहीं पढ़ना है, ये सब आगे क्लासेज में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि आपको शुरुआती कुछ स्पीड दिया रहेगा, यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस भी दूसरे स्पीड से आई। ठीक, एक प्रकार क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस फिक्स्ड है, मान लेते हैं यहाँ तक का दूरी 20 किलोमीटर है, इतना दूरी गई, ठीक, दूसरे 40 की स्पीड से, और वापस आई 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से रिटर्न हुई गाड़ी। गई कितना स्पीड से? जाने का 40 किलोमीटर पर हावर और आने का 60 किलोमीटर पर हावर। तो इसका एवरेज स्पीड कितना था? तब वो जो एवरेज स्पीड निकालते वो दूसरा होता है। उसका फार्मूला कैसे है इसके बारे में जानेंगे, और भी अन्य चीज़ें जानेंगे। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि दूरी को भी अलग अलग पार्ट में बांट दे, कि कुछ दूरी इसी स्पीड से गई, कुछ दूरी दूसरे स्पीड से गई, कुछ दूरी तीसरे स्पीड से गई, और फिर टोटल जो है उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ें जानना है। तो अब क्वेश्चन से भी लगाएंगे, और पहले जानते हैं फार्मूला कैसे आया। तो औसत चाल का ये वाला फार्मूला देखते हैं। जब डिस्टेंस फिक्स्ड है यानी कि दूरी क्या है, फिक्स दूरी जाना है, तब औसत चाल क्या होगी? औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। जब दो अलग अलग स्पीड आपको दिए रहे, मैक्सिमम 2 ही पूछता है या 3 दे देगा, उससे अधिक नहीं देगा स्पीड चेंज करके, क्योंकि फार्मूला बड़ा हो जाएगा। तो अभी समझते हैं कि जब कोई गाड़ी किसी स्पीड से गई है ना, उतना ही दूरी, और वापस आई दूसरे स्पीड से, ठीक, लेकिन दूरी वही है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो दूरी जो है वो फिक्स्ड रहेगा। दूरी को मान लेते हैं अभी के लिए d, ठीक। तो ये डिस्टेंस गई गाड़ी और फिर वापस आई। पहले जाने का स्पीड ले लेते हैं, यहाँ पर जाने का स्पीड, जाने की चाल या स्पीड। एक गो स्पीड आपको दिया है, a मान लेते हैं छोटा वाला, या भी मान सकते हैं, लेकिन a मानते हैं। और आने की चाल, आने की चाल, ये सेकेंड स्पीड है आने का, ये मान लेते हैं b है। तो 1 किलोमीटर प्रति हावर के स्पीड से गई और फिर वापस आई b स्पीड से, b किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आती है। तब एवरेज स्पीड क्या होगा? तो ऐसा नहीं कहेंगे कि a प्लस बी अपान 2 मिल गया एवरेज स्पीड, ऐसा कहेंगे नहीं, ये अलग हो जाएगा। एवरेज मतलब वो वाला एवरेज नहीं लगेगा, अलग लगेगा। स्पीड का फार्मूले से लाएंगे। तो स्पीड का फार्मूला क्या है यहाँ पर अब लाते हैं। तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यहाँ से दूसरा फार्मूला चेंज होता है। टाइम इक्वल टू क्या आता है?
डिस्टेंस अपन स्पीड, टाइम इधर आएगा, स्पीड इधर आएगा, तो यहाँ से दूसरा आता है डिस्टेंस अपान स्पीड, यानी कि दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो ये हो गया। तीसरा फार्मूला भी यहीं से लाते हैं, जैसे हमने बताया था इंटरचेंज करके, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, टाइम इनटू स्पीड। ये इधर आकर इधर मल्टीप्लाई करेगा, टाइम इधर भाग दे रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आकर इसमें स्पीड में गुणा करेगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड गुणे टाइम। यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें से एक दो फार्मूले का यूज करेंगे और लाएंगे। जैसे हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू क्या है, ओवरऑल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है डी, लेकिन डी यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है, इतना गई और इतना ही वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली वही नहीं ऊपर रखते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवरऑल। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मूला, यहाँ पर एवरेज स्पीड आता है हमारा, इधर नहीं लिखते हैं, इधर लाइट आता है, इधर लिखते हैं एवरेज स्पीड। अब फार्मूला लाते हैं, एवरेज स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस डी गई और डी आई, तो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी, यही हो जाएगा। डी गई, डी डिस्टेंस इतना और इतना ही वापस भी आई, या हो सकता है जाने का दोनों का अलग अलग रहे, मतलब एक स्पीड से गए दोबारा दूसरे स्पीड से गए, तब भी एवरेज पूछ सकता है। तो अभी मानते हैं गई और उतना ही आई, तो डी प्लस डी हो गया, अपान समय, टाइम कितना लेगा, तो टाइम यहाँ से समझते हैं, इतना ही डिस्टेंस गई है, एक बार स्पीड ए है, तो टाइम क्या कहता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है। तो एक बार टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डी जाने का, और फिर गई किस स्पीड से है ए, तो डी अपान ए, डी अपान ए, डिस्टेंस अपान स्पीड, दूरी बट्टे चाल, ये हो गया जाने का समय। तो नीचे हो गया एक गो टाइम हो गया डी अपान ए, ऐसे ही आने का जो टाइम है ना, वापस आने का, वो हो जाएगा डी अपान बी, यानी कि जाने का ये समय होगा और आने का दूसरा टाइम T2 मान सकते हैं और इसको T1 मान सकते हैं। डिस्टेंस अपान स्पीड बी, बी स्पीड से आए तो टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस अपान यहाँ पर स्पीड है, तो T2 टाइम दूसरा ये मिल गया और ये टाइम फर्स्ट है, दोनों ये टाइम जोड़कर डिवाइड करेंगे, यही है, ये भी टाइम है, ये पूरा टाइम डिस्टेंस और बी के रूप में, और ये भी टाइम है ए और बी के रूप में जो भी है, तो इस रूप में लाएंगे इसको। अब देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर भी डी है, डी डी जुड़ेगा 2D अपान ए और बी, इन नीचे वाला कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का लसा लेंगे एलसीएम, ए बी का एलसीएम ए इंटू बी, बी का इधर मल्टीप्लाई ए का इधर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा डी ए प्लस डी बी, डी कॉमन ले सकते हैं, ए बी जो है इसमें डिवाइड कर रहा है ना, इसके अपन एक मान सकते हैं, अंदर का अंदर गुड़ा और ये ऊपर आ जाएगा, नीचे भाग दे रहा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो कुछ ऐसे दिखेगा। अब 2D अपान डी कॉमन ले लें, अगर यहाँ पर डी ए डी बी है प्लस में, तो डी कॉमन ले लें तो ए प्लस बी बचेगा, और ए बी जो है इसमें भाग दे रहा था तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा इंटू ए बी, हो गया। अब ये डी से ये एगो डी कट जाएगा, तो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला आ गया 2AB अपान ए प्लस बी, यानी कि एवरेज स्पीड औसत चाल, यहाँ लिखते हैं साफ साफ, औसत चाल का फार्मूला आ गया 2AB अपान ए प्लस बी, ये है फार्मूला एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम है यानी फिक्स्ड है, इतना दूरी गई इतना ही वापस आई, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई है और वापस आई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो ये नहीं करेंगे ए प्लस बी जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे 2AB जो स्पीड दिया है उसका दोगुना करेंगे और उन दोनों स्पीड को जोड़कर उससे भाग देंगे, ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे। अभी इस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे लगाना है, क्या करना है। तो इसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन अब इस पर और दूसरा समझेंगे। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किमी प्रति हावर की प्रति घंटे की चाल से जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है ना, 2 चीज़ें दिया है और पूछा पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड, वही जो फार्मूला बताएं उसी पर जस्ट लग जाएगा तुरंत। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। एक स्पीड दिया है 4 किलोमीटर, तो ए मान लेते हैं इसको 4 किमी पर हावर ये दिया है,
और दूसरा दिया है b इक्वल टू 16 किलोमीटर पर हावर। तो एक चीज़ नोटिस करना है कि सेम डिस्टेंस चले, अगर दूरी अलग अलग चलता है ना, कुछ किलोमीटर कुछ स्पीड से चला दूसरे, और फिर वो बता रहे हैं आगे फार्मूला कैसे आया दूसरा वाला, तो उसको समझेंगे कि वो कैसे लगाते हैं। अभी क्या है कि सेम वही डिस्टेंस है, उतना ही जा रहा है उतना ही आ रहा है, तो ये फार्मूला लगेगा सिंपल वाला। तो दोनों का क्या क्या है फार्मूला होता है 2ab अपान a प्लस b, यही है फार्मूला एवरेज स्पीड का, यानी कि औसत चाल का, हिंदी में कहें तो ये हो गया। तो 2ab यानी कि ये जो दोनों है फार्मूले इसमें रख देते हैं, तो 4 a की जगह क्या रखेंगे 4 इंटू बी की जगह 16 अपान 4 प्लस 16, a प्लस b मतलब a की जगह 4 रखना है और b की जगह 16 रखना है। तो 2ab 2 में दोनों का गुणा यहाँ हो गया ऊपर, और नीचे a प्लस b दोनों को जोड़। तो अब कटेगा तो काट देंगे, अभी नहीं कटेगा, अभी पहले यहाँ पर 2 चौक 8, 8 गुणे 16 लिखते हैं, 16 4 20 हो गया। पहले गुणा क्यों नहीं किए, क्योंकि कटेगा, तो ऐसे काटने में सिंपल रहता है। 4 चौक 16, 4 पचे 20, 8 चौक 32 अपान 5 ये आया। अब इसको दशमलव लेते आते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 छक 30, 30 कटा दशमलव लगा, 5 चौक 20, 6.4 किलोमीटर पर हावर, 6.4 ये है 6.4। ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह लगाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आएंगे तब। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला फार्मूला समझते हैं कैसे आया है। यहाँ पर समझते हैं सेकेंड टाइप का है ना, कि यदि आपको कभी दिया रहे कई प्रकार का स्पीड और कई प्रकार का डिस्टेंस, तब कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, औसत चाल तब कैसे निकालेंगे। जैसे आपको दे दें कि d1 डिस्टेंस, d1 दूरी जो है, ठीक, दूरी d1 है, उसको चले हैं तब चाल क्या थी, स्पीड क्या थी, चाल आपको दिए रहे हैं यहाँ पर स्पीड s1। ऐसे ही d2 डिस्टेंस, d2 दूरी नंबर 2 है, ये चला है चाल है तब s2। ऐसे ही d3 डिस्टेंस दूरी, चाल क्या है s3। ऐसे ही करते करते d4 d5 dn तक आते हैं। जब दूरी इतना हो जाए dn, यानी कि कई सारी दूरियां दिए रहे हैं और चाल भी इसी के हिसाब से बदलते रहें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, इतना दूरी है ना 10 किलोमीटर कह सकते हैं, कोई गाड़ी है वो 25 के स्पीड से चली, 25 किलोमीटर पर हावर, भीड़ उड़ रहा होगा तो ऐसे चला। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से अगला 10 किलोमीटर, ठीक, ये मान सकते या 20 किलोमीटर अगला कह सकते हैं, अलग दूरी हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया और चाल भी चेंज हो जाएगा। अब मान सकते हैं 50 किमी पर हावर की स्पीड चली होगी। फिर अगला जो है वो दूसरा रहा होगा, हो सकता है अगले 15 किलोमीटर तक वो 120 किमी पर हावर है ना, उड़ाते हुए चली होगी बहुत तेज 120 की स्पीड से, और फिर और आगे चली होगी अन्य स्पीड से। तो ऐसे ढेर सारे स्पीड दिए रहे हैं और तब पूछें एवरेज स्पीड बताओ, तब क्या करोगे, सभी स्पीड जोड़कर भाग दे दोगे उतने से जितने स्पीड दिए हैं, नहीं, वैसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे, फार्मूला कहाँ से है पहले समझते हैं फिर लगाते हैं, इससे समझते हैं और फिर क्वेश्चन भी आगे लगाएंगे कैसे लगेगा। क्या समझते हैं, समय बराबर हमने क्या बताया था, सभी के लिए समय निकालते हैं, टाइम t1 क्या लेगा, अच्छा डिस्टेंस d1 से s1 की स्पीड से जा रहा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस d1 है और स्पीड s1 है, तो टाइम t1 लेगा ये। दूसरा है यहाँ पर t2, t2 क्या है d2 अपान s2 है ना, दूसरा डिस्टेंस और दूसरा स्पीड इसके लिए। फिर t3 टाइम थर्ड क्या होगा d3 अपान s3। ऐसे ही करते करते आएंगे tn यानी nवा टाइम क्या होगा यहाँ पर dn अपान sn, ये हो जाएगा लास्ट वाला। तो इस तरह कितने भी दे सकता है, 4 5 6, लेकिन मैक्सिमम अभी तक एग्जाम्स में 2 या 3 4 ऐसे ही देता है, इससे अधिक नहीं देता है ताकि जल्दी जल्दी लग जाए। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर स्पीड क्या होता है, स्पीड जानते डिस्टेंस अपान टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल क्या होगा किसी चीज़ का, एवरेज सभी का क्या ले लें, सभी डिस्टेंस ले लें, सभी दूरी ले लें डिस्टेंस, और सभी के अपान क्या लिख दें
टाइम, यानी कि टोटल टाइम जो लग रहा है, टोटल जोड़ करके, है ना, कुल समय। तो रखते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस d1 चला, d2 d3 dn तक, तो d1 प्लस d2 सबको जोड़ना है। टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस ऐसे करते करते dn तक अपान, सबके नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर dn तक हो गया, और फिर यहाँ पर लिखना है टाइम को, t1 t2 t3 tn, है ना, ऐसे चलते रहेगा पूरा, t4 t5 सब आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ही लिखे हैं, अब t1 बराबर है d1 अपान s1 के। हमको जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन देंगे उसमें डिस्टेंस दिया रहेगा और स्पीड दिया रहेगा, टाइम नहीं दिया रहेगा, टाइम उन सब के डिवीजन से निकालेंगे। तो यहाँ पर t1 बराबर आएगा d1 अपान s1, तो यहाँ पर t1 की जगह क्या रखेंगे, d1 अपान s1 प्लस, ऐसे t2 की जगह क्या रखेंगे, d2 अपान s2 प्लस d3 अपान s3 प्लस ऐसे करते करते dn अपान sn। ये हो जाएगा, यहाँ तक फार्मूला पूरा बन जाएगा एवरेज स्पीड का। इसको और यदि क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो इधर हम लिख देते हैं एक बार और इसको, ये हो जाता है यहाँ पर d1 प्लस d2 सभी डिस्टेंस को जोड़ देना है, d3 प्लस ऐसे करते करते dn तक, अपान में लिखना है सभी को बारी बारी जो टाइम आएगा, है ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड, ये बताए हैं। तो d1 अपान s1 प्लस d2 अपान s2, जो जो स्पीड और टाइम, डिस्टेंस और टाइम स्पीड दिया रहेगा उन सबसे ही टाइम निकाल लेंगे, अपान में करके d3 अपान s3 प्लस करते करते dn अपान sn। ये हो गया एवरेज स्पीड का फार्मूला, औसत चाल का फार्मूला, जब हमको दूरी भी अलग दिया रहे और हर दूरी के लिए अलग अलग टाइम दिया, स्पीड दिया रहे, चाल दिया रहे। तो चाल को सबसे पहले दूरी को सबको जोड़ देंगे, भाग देंगे, जो समय आएगा डिस्टेंस अपन स्पीड करने पर। तो अब इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं और फिर और क्लियरली समझेंगे कैसे आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर्स एट 25 किलोमीटर पर हावर स्पीड, नेक्स्ट 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए एक स्पीड यहाँ पर दिया और डिस्टेंस भी दिया है ना, एक डिस्टेंस दिया 50 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाता है। नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स एट 20 किलोमीटर पर हावर स्पीड, तो दूसरा स्पीड भी दिया, दूसरा डिस्टेंस भी दिया है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है और एक किलोमीटर पर हावर जो दिया है ये क्या है, स्पीड है। 90 किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर पर हावर स्पीड से। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन मीटर अपान सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में बताना है, किलोमीटर पर हावर में आएगा उसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ये चेंज करना बहुत सरल तरीके से बताया है, फार्मूला कैसे आया है, कहाँ से आया है, पिछला वीडियो नहीं देखें जरूर जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसको समझते हैं कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे लगाएंगे पहले समझते हैं। D1 डिस्टेंस फर्स्ट आपको क्या दिया है, ये सब चीज़ें आपको लिखना नहीं एग्जाम में क्योंकि सीधे सॉल्व करके रिजल्ट दिखाना रहेगा, तो लेकिन हम लिखेंगे। S1 क्या दिया है, स्पीड 1 इसके लिए 25 किलोमीटर पर हावर। D2 दूसरा डिस्टेंस क्या दिया है 40 किमी पर किलोमीटर और स्पीड क्या दिया है S2 यहाँ पर 20 किलोमीटर पर हावर। D3 तीसरा डिस्टेंस क्या दिया है यहाँ पर 90 किलोमीटर और इसके लिए स्पीड दिया है 15 किलोमीटर पर हावर स्पीड से जाता है। एवरेज स्पीड निकालने का भी अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बताए हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3, जितना मर्जी उतना ले लेना है, जोड़ देना है। सभी डिस्टेंस यहाँ पर हैं, 3 ही दिया है तो 3 ही लेंगे। अपान में क्या लिखना है, D1 अपान S1 प्लस D2 अपान S2 प्लस D3 अपान S3। ऐसे नहीं समझ में आता, सीधे यहाँ पर टाइम ही निकाल लो। T1 क्या होगा, टाइम बता दो, 25 से यहाँ पर 50 में भाग दे दो। अच्छा 25 किलोमीटर पर हावर, 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 2 घंटे में, 25 दूनी 50, तो ऐसे सिंपल ही हो गया, लॉजिक से भी 2 हावर्स। T2 क्या होगा, दूसरा टाइम 20 किलोमीटर पर हावर स्पीड है, 20 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर 2 घंटे में, 2 हावर, ये भी आया। T3 1 घंटे में 15 किलोमीटर,
तो 90 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? 15 से 90 में भाग दे दो, 15 छक्का 90, 6 घंटे में, 6 बार जाएगा 6 आवर्स। सब टाइम पता चल गया, यानी कि D1/S1, D2/S2, D3/S3 ये निकालने की जरूरत नहीं है, निकल चुका है सब कुछ, है ना। T1, T2, T3 इन्हीं सब को जोड़ के भाग दे देंगे। अब यहाँ लगा देते हैं सीधे D1, D2, D3 सब जोड़ देते हैं 50, 40, 90, 50 + 40 + 90, इसको भाग देना है ये पूरे टाइम से, तो 2 + 2 + 6, 50, 40, 90, 90, 180 अपन क्या होगा, 6 × 2 = 8, 2 = 10, 0 0 कट गया, 18 आया। लेकिन किलोमीटर पर हावर में, हमको चाहिए मीटर पर सेकेंड में, यूनिट का ध्यान देना है। जल्दबाजी में 18 नहीं लगा देना है, आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 का गुणा किस में करेंगे, किलोमीटर पर हावर से बदलना है मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर में 1000 आता है, 1000 कटता है तो 5 बचता है, तो यानी कि 5/18 से गुणा, 5/18, 18 कम 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकेंड आया। यही आंसर होगा 5, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अब हम स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिए हैं, उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।